Welcome to the new class 9th. Congratulations as you are promoted in a 9th class, and this is the first class of English. And let's start with the first poem of class 9th, Life. And it was written by Charlotte Bronte. Charlotte Bronte, poet and novelist. She was among the famous Bronte sisters, and in this poem she has conveyed her thoughts about life. So let's start with the poem. Life. Life belief is not a dream, so dark as sages say. Oft a little morning rain foretells a pleasant day. यहाँ पर आपको ऑफ्ट जो वर्ड है इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑफन, सो दैट यू हैव टू रीड इट like often. Okay, life belief is not a drama so dark as sages say. Sages, it means wise man. Oft a little morning rain foretells a pleasant day. Foretells means to predict about future. हमें अपने आप पर विश्वास करना है. जीवन या फिर जो बिलीव है, हमारा विश्वास है, ये एक सपना नहीं है. और जैसे बहुत सारे वाइज मैन कहते हैं, वाइज मैन मीन्स जो सजेशन देते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है जीने का या फिर ज़िंदगी का, दे आर, वो जिस तरह से कहते हैं कि बहुत बुरी चीज़ है, उतनी भी बुरी चीज़ लोग कहते हैं ये लाइफ ऐसी नहीं है. अक्सर थोड़ी सुबह की बारिश एक सुखद दिन का संकेत देती है. हमेशा कुछ ना कुछ गलत होने के बाद में ये एक होप होती है कि और कुछ अच्छा होने वाला है. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make roses bloom, oh, why lament its fall? Here sometimes there are clouds of gloom. Gloom means a sad feeling. You have to note all the hard words or whatever, whichever I told you the meanings. But these are the transient all. Transient means temporary. If the shower will make the roses bloom, oh, why lament its fall? Lament means wail or cry. Here, poet want to say that कभी कभी उदासी के बादल होते हैं, लेकिन ये सब कुछ ही देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है. यदि बौछार गुलाब खिलाएगी तो इसके गिरने से विलाप क्यों करना है. मतलब कुछ ना कुछ, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं सही भी साबित होती है या फिर कभी कभी गलत भी साबित होती है. इसके लिए हमें हमारा पेशेंस, हमारा करेज नहीं खोना है. हमें उसी तरह से, क्योंकि एक का अगर नुकसान होता है तो हम, बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि किसी को डांट दिया जाता है टीचर से या फिर पेरेंट्स से, तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं. लेकिन वो ये सोचते नहीं कि आज की डांट हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये टेंशन है, ये टेम्पररी रखना है, थोड़ी देर के लिए रखना है, क्योंकि इससे हमें आगे जाकर फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है, अच्छा होने वाला है. सो डोंट क्राई फॉर दिस कि हमारी इंसल्ट हुई है, हमें बुरा लगा है, मुझे बहुत दुख हुआ है. नो, डोंट गो थ्रू दिस. ओके. रैपिडली merely life sunny hours flit by. Gratefully, cheerily enjoy them as they fly. Rapidly merely life sunny hours flit. Flit means to move quickly. हमें ये यहाँ पर पोएटिस हमें ये बताना चाहती है कि आफ्टर एवरी बैड थिंग, या हमारे लाइफ में जो भी बुरी चीज़ें होती है, ये सब क्षणिक, कुछ देर के लिए है. बुरा समय जल्द ही टल जाएगा, ऐसे ही नहीं रहेगा, और अच्छा समय ज़रूर आएगा. एवरीथिंग विल बी फाइन एंड गुड इन आवर लाइफ. सो रैपिडली मेयरली मीन्स तेज़ी से, खुशी से
जीवन में उजाले आते हैं, जैसे खुशियाँ हमारे लाइफ में आती है, जितनी तेज़ी से आती है, रैपिडली आती है, उतनी ही रैपिडली हम भूल जाते हैं खुशियों को। लेकिन फिर क्यों हम जो सैडनेस होता है, असफलताएं होती है, फेलियर होता है, उसे हम क्यों इतना ज़्यादा दूर लेकर जाते हैं? जीवन में जिस तरह से खुशी आती है चली जाती है, खुशियाँ आती है चली जाती है, उसी तरह से जो फेल्यूर है, असफलता का जो समय है, वो भी आएगा और वो भी चला ही जाएगा। और इसीलिए जो जो भी हमारे खुशियों के पल है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा जीना है हमें, हमें उसे दूर नहीं करना है। और जिस तरह से हम खुशी भूल के दुख को ज़्यादा पास लेकर आते हैं, उस तरह से दुख को दूर करना है और खुशियों को हमारे पास रखना है। खुशियाँ आती है चली जाती है, वैसे ही स्ट्रेस के बादल भी आते हैं चले जाते हैं। हम कभी कभी लाइफ में असफल होते हैं, लेकिन उसके बाद तो सफलता हमारे पास आनी ही है। ज़िंदगी में जितनी भी खुशियाँ हैं वो सारी क्षणिक होती है। लाइफ टाइम तो उसका जो भी आनंद है वो भरपूर आनंद ले। हमेशा हमें हंसते हुए रहना चाहिए, हमें खुद को और हमारे आसपास के लोगों को खुशियों से आगे लेकर जाना है। द नेक्स्ट आंसर, what though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win or hope a heavy sway? हालांकि मौत कई बार कदमों में होती है और हमें हमारे सबसे अच्छे को दूर कर देती है। हालांकि दुखों से जीतने के लिए ऊपर आशा का प्रभाव ही भारी है। होप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ और इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओवर। Buoyant means happy and confident. Okay, the next is yet hope again elastic. Spring unconquered though she fail. Still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. यहाँ पर buoyant means happy and confident. हमारे जीवन में जो हमारी आशा है, होप है, वो लचीली है, फ्लेक्सिबल है। जितना हम उसको सोचेंगे उतना वो फैलेगी। जैसे कि बारिश की मौसम की तरह हम जितने भी बार गिरे या असफल हुए, लेकिन फिर भी आपके दिल में होप है या फिर आपके पास में करेज है, आशा है, इट विल बिकम योर पावर। Conquer the failure and go through the success if you have power, if you have hope. So keep hope in your life. बियर, यहाँ पर जो बियर जो दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ गाइडस। हमें बताना चाहती है, पोएट बताना चाहती है कि, या फिर लाइफ बताना चाहती है हमें कि स्टिल किसी भी तरीके में, किसी भी कंडीशन में आपको किस तरह से रहना है, करेजियसली रहना है, होपफुल रहना है आपके लाइफ में। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर, फॉर द ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज विल डिसअपियर। साहस, मैनफुली फियरलेसली मतलब साहसी निडर। जिस दिन फैसला होता है, साहसी निडर फैसले के दिन। क्वेल मीन्स टू एंड समथिंग डिसअपियर। Gloriously means charmingly, bravely means victoriously means bravely. Here quell means to end something and disappear means pain. हमारी लाइफ की सबसे बुरे वक्त में, असफलता के वक्त में हमें हमारा साथ हमारी होप ही देती है, जो हमें लाइफ में आगे जाकर, ऐसे कई लोग हैं जो असफलता से टूट गए लेकिन फिर भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना करेज नहीं छोड़ा और आगे जाकर वो लाइफ की बड़ी ऊंचाइयों को छूने लगे, अच्छे सक्सेस पर जाने लगे। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट होप एंड करेज. Okay, hope you understand the poem.
Now we have find with our finish our poem, and we will get the rhyming scheme of the poem, except the first stanza. फर्स्ट स्टांजा में जो भी है राइमिंग स्कीम वो ABCD है, एंड बाकी जो बचे ऑल द स्टांजास हैं देयर राइमिंग स्कीम इज AB. Now come to the figure of speech. In this poem, many figure of speech are given, but I just tell you only 5. In the first stanza, it is in the first line itself, that is, life believe is not a dream. It is because it is inversion. Figure of speech name is inversion. Why inversion? Because the normal word order has been changed to show the poetic effect. जो भी नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है. यहाँ पर पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए जो ऑर्डर है वो चेंज किया गया है, एंड दैट्स वाई हियर वी हैव टू राइट द फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्शन. Then often a little morning rain, where in the second stanza, often a little morning rain foretell a pleasant day. It is a metaphor. Next is second stanza, last line. Oh, why lament its fail? It is interrogation. Why lament its fail? Why lament its fail? यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, एंड it is the name of the figure of speech is interrogation. Why word is asking question here. Okay, and the last